दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद चाहे ईरान की विदेश नीति पर कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन ईरान की अंदरूनी सियासत में उथल-पुथल जारी है। 28 जून को ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए अब तक करीब 20 नामों पे चर्चा चल रही है और इनमें से एक नाम है पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद। खबरें हैं कि अहमदीनेजाद रईसी के शोक समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे। अहमदीनेजाद के समर्थकों द्वारा चलाए जाने वाले दौलत बहार टेलीग्राम चैनल पर जारी एक वीडियो में अहमदीनेजाद ने अपने प्रशंसकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि देश के हालात जल्द बेहतर होंगे। न केवल ईरान में बल्कि दुनिया में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं और उम्मीद है कि हम जल्द ही अच्छे बदलाव देखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने इसी संदेश में अपनी चुनाव लड़ने की मंशा भी जाहिर कर दी है और समर्थकों द्वारा उनकी संभावित उम्मीदवारी का जोरदार स्वागत भी किया गया है। समर्थकों का दावा है कि वो देश के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्तियों में से एक हैं। महमूद अहमदीनेजाद ईरान और दुनिया की राजनीति के लिए नया नाम नहीं है। वो ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने 2005 के राष्ट्रपति चुनाव में अली अकबर हाशमी सफसंजानी को हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जिसके बाद वो 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज रहे। अहमदीनेजाद का जन्म 28 अक्टूबर 1956 में ईरान के अरादान में हुआ था और उन्होंने तेहरान यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की और 1987 में ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की। अपने पीएचडी के आखिरी साल में ही अहमदीनेजाद ने IRGC ज्वाइन की और उसके बाद वो ईरान में लोकप्रिय होते गए। 1980 के आखिर में ईरान के माकू और खोए के गवर्नर नियुक्त हुए। इसके बाद वो कल्चर एंड हायर एजुकेशन विभाग में एडवाइजर भी रहे और 2003 में तेहरान के मेयर बने। महमूद वो नेता हैं जो इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो ईरान के राजनीतिक आकाओं के विचारों के ही विरुद्ध नजर आए हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध में ईरान पूरी तरह से खुलकर रूस का साथ देता आया है, जबकि महमूद अहमदीनेजाद ने खुले तौर पर यूक्रेन का समर्थन किया था और इसके अलावा कई अन्य मौकों पर भी वो अपनी ही सरकार की आलोचना के लिए सुर्खियों में बने रहे। पिछले चुनावों में भी अहमदीनेजाद ने चुनाव लड़ने के लिए अपना नाम दिया था, लेकिन उनको गार्जियन काउंसिल द्वारा अयोग्य करार दिया गया था। एक बार फिर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद होने वाले चुनाव में उनकी संभावित उम्मीदवारी के बारे में ईरान में अटकलें तेज हो गई हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।